जय सिया राम मित्रों। स्वागत है आपका चैनल अमृत कलश पर। मार्च 2026 का ये पहला सप्ताह सामान्य ट्रेडिंग के सप्ताह के रूप में नहीं जाना जाएगा। 2 मार्च को बाजार खुल चुके हैं, शुक्र अपनी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनि के साथ शनि युति बना चुके हैं। उधर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल और बुध चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं और इसी बीच मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और प्लूटो का श्रवण नक्षत्र में गोचर हो रहा है और 3 मार्च को होली के कारण बाजार बंद है। क्या यह केवल ग्रहों की चाल है या बाजार के लिए तूफान से पहले की शांति है? इतिहास साक्षी है कि जब मंगल और राहु सक्रिय होते हैं तो बाजार में अचानक से स्पाइक आता है या तेज गिरावट होती है और अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। इस सप्ताह सिर्फ 4 दिन ट्रेडिंग होने वाली है। हर दिन का मूड बिल्कुल अलग रहेगा, हर दिन का जोखिम भी बिल्कुल अलग रहेगा और चंद्रमा क्योंकि बहुत जल्दी बार बार नक्षत्र बदल रहा है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सुनहरा मौका भी ये बना दे रहा है और बड़ा जाल भी है। समझदारी से काम लिया तो लाभ ही लाभ और अनाड़ी तरीके से लगे तो नुकसान ही नुकसान। आज के इस विश्लेषण में हम 2 मार्च से 6 मार्च तक हर दिन का ग्रह संकेत, संभावित वोलेटिलिटी की और टाइमिंग और सेक्टर वाइज मूवमेंट की दिशा को समझेंगे, क्योंकि बाजार में पैसा वही कमाता है जो संकेतों को पहले आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि यह सप्ताह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि अनुशासन की परीक्षा साबित होने वाला है। मार्च 2026 का ये पहला सप्ताह सामान्य कतई नहीं है। अंगारक योग की पृष्ठभूमि में जिसके कारण ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध चल रहा है, उसी में जब 2 मार्च को बाजार खुले तो उससे पहले ही शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करके शनि ग्रह के साथ युति बना चुका है। शनि शुक्र का आशिक है, उसको प्रेम करता है, यानी कि अनुशासन जिसको प्रेम करे उसकी पोबारह होनी तय है। इसके अलावा कुंभ राशि में सूर्य, राहु, मंगल और बुध का चतुर्ग्रही योग सक्रिय रहेगा। तो यह केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि बाजार की नब्ज में भी तीव्र स्पंदन करने का संकेत है। और यहीं से शुरू होता है वह सप्ताह जो भारतीय शेयर बाजार में भारी अस्थिरता, तेज रैली और फिर अचानक गिरावट तीनों का मिश्रण दे सकता है। सप्ताह की सबसे बड़ी ग्रह स्थिति अंगारक योग प्लस शुक्र शनि की युति होना। कुंभ में चतुर्ग्रही योग यानी सूर्य, मंगल, बुध और राहु का योग है। मंगल प्लस राहु आक्रामकता और अचानक मूवमेंट देता है। सूर्य प्लस राहु भ्रम फैलाता है। सरकारी या नीति आधारित खबरों के कारण मार्केट को झटका लगता है। बुध क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम और इंट्राडे स्पीड को नियंत्रित करता है। यह संयोजन ये इस साफ संकेत दे रहा है कि बाजार में तेज उछाल भी संभव है और अचानक से मुनाफा वसूली भी होने वाली है। शुक्र शनि मीन राशि में है तो उनका परिणाम क्या होने वाला है? शुक्र ग्रह लिक्विडिटी, बैंकिंग, एफएमसीजी और लग्जरी सेक्टर को सिग्निफाई करता है, जबकि शनि अनुशासन, संस्थागत वित्त, निवेशक और लंबी अवधि की सोच को दर्शाता है।
तो शुक्र और शनि की युति का अर्थ क्या बनता है कि बड़े खिलाड़ी शांत रहेंगे इस दौरान, लेकिन अंदर ही अंदर पोजीशन शिफ्ट हो सकती है। सबसे पहले 2 मार्च का विश्लेषण आपको बताते हैं। ये सुबह सुबह 2 मार्च को 7:51 पर चंद्रमा सिंह राशि के मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और केतु की साथ युति बनाएगा। चंद्रमा और मंगल, बुध, सूर्य और राहु की सीधी दृष्टि में रहेगा। 180 डिग्री में यह ग्रह योग बन रहा है, जिसके कारण यह संयोजन बताता है कि बाजार खुलते ही भावनात्मक ट्रेडिंग होगी। शुरुआती घंटे में तेज वोलेटिलिटी होगी। दोपहर को 1:43 से नक्षत्र चरण परिवर्तन के बाद अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो ऐसे में किस प्रकार की रणनीति बनानी लाभदायक है कि ओपनिंग के 30 से 45 मिनट में बड़ी पोजीशन लेने से बचें। इंट्राडे ट्रेडर स्टॉप लॉस सख्त रखें। 3 मार्च को प्लूटो श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और उसी दिन होली है। इसीलिए हम अपने सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही बताते भी हैं कि हमारे यह वीडियो केवल एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज पर आधारित है। कोई खरीदने या बिक्री की सलाह हम नहीं देते। यदि आप फिर भी निवेश करते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह करने के बाद ही निवेश करें। हम किसी हानि लाभ के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम किसी को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। 3 मार्च को इक्विटी बाजार पूरी तरह बंद होंगे, लेकिन ग्रह तो फिर भी गोचर करेंगे, अपना प्रभाव भी देंगे। प्लूटो का श्रवण नक्षत्र में गोचर बताता है कि छुपी खबरें और बड़े संस्थागत बदलाव सामने आएंगे। मंगल का राहु के शतभिषा नक्षत्र में आना वैश्विक संकेतों से बाजार को प्रभावित करेगा और यह संयोजन जब बनता है तो उसका परिणाम 4 मार्च को दिखाई देगा। 4 मार्च को बाजार गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। 4 मार्च को बुधवार है और सिंह में कन्या में चंद्रमा स्थापित होगा। सुबह चंद्रमा सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में होगा, तो यानी शुरुआत में उतार चढ़ाव संभव है। दोपहर को 1:45 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा। कन्या का विश्लेषण संतुलन डेटा आधारित मूवमेंट होता है। यहाँ से बाजार में थोड़ी स्थिरता आ सकती है, जैसे कि आईटी, फार्मा और विश्लेषण आधारित सेक्टर मजबूत दिख सकते हैं। 5 मार्च यानी गुरुवार को चंद्रमा हस्त नक्षत्र में गोचर करेगा, जो तेज ट्रेडिंग का दिन साबित होने वाला है। चंद्रमा अपने ही हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में जब रहेगा तो हस्त नक्षत्र क्या संकेत देता है? कुशलता, तेज हाथ, ट्रेडिंग स्पीड। इंट्राडे मूवमेंट तेज होंगे। ऑप्शन राइडर के लिए अवसर बनेंगे। दोपहर को 2:32 पर चंद्रमा के नक्षत्र चरण परिवर्तन के बाद वोलेटिलिटी गहरी हो सकती है। इस दिन बड़े स्विंग आना 5 मार्च को संभव है। 6 मार्च को शुक्रवार है, गुरु केंद्र में है और चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन करेगा। तो सुबह 6 मार्च को बाजार खुलने पर कम से कम 10 मिनट प्रतीक्षा करें, क्योंकि 9:25 पर चंद्रमा मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। चित्रा नक्षत्र संरचना और टेक्निकल मूवमेंट को दर्शाता है, जो संकेत दे रहा है कि शुरुआती हलचल के बाद स्थिरता आनी प्रारंभ हो जाएगी। टेक्निकल लेवल्स का सम्मान होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेंज ट्रेडिंग संभव है। सेक्टर वाइज क्या संकेत मिल रहे हैं 6 मार्च के लिए? शुक्र शनि की युति के कारण संस्थागत हलचल बनेगी। बड़ी गिरावट पर खरीदारी उभर सकती है।
बैंकिंग सेक्टर में। और आईटी सेक्टर में क्या होगा, कन्या राशि के प्रभाव के कारण 4 से 6 मार्च के बीच में आईटी सेक्टर स्थिर होगा। मेटल और कमोडिटी के सेक्टर में मंगल और राहु के प्रभाव से अचानक से उछाल और गिरावट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में शनि की भूमिका से लॉन्ग टर्म निवेशक सक्रिय होंगे। बाजार का समग्र संकेत क्या कहता है? अब स्थिति साफ इशारा कर रही है कि सप्ताह में केवल 4 दिन ट्रेडिंग होनी है। हर दिन अलग मूड है। अचानक खबर आधारित मूवमेंट होगा। सीमित जोखिम के साथ पोजीशन लेना बेहतर रहेगा। यह सप्ताह ट्रेंड फॉलोइंग से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट का है। ट्रेडिंग रणनीति ज्योतिषीय दृष्टि से किस प्रकार की बन सकती है? ओपनिंग में जल्दबाजी न करें। चारों दिन स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। ओवर लेवरेज से बचें। मिड कैप में सावधानी बरतें। बड़े गैप मूवमेंट में आंशिक प्रॉफिट बुक करें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जब कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग, मीन राशि में शुक्र और शनि की युति सक्रिय हो, मंगल राहु नक्षत्र संबंध बना रहे हों और चंद्रमा बार बार नक्षत्र बदल रहा हो, तो बाजार में शांति की उम्मीद करना उचित नहीं है। यह सप्ताह अवसर भी देगा और परीक्षा भी लेगा। जो अनुशासन में रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। तो आपने मित्रों देखा कि 2 से 6 मार्च का सप्ताह कितना संवेदनशील रहने वाला है। शुक्र शनि की युति संस्थागत हलचल का संकेत दे रही है। मंगल राहु का नक्षत्र संबंध अचानक तेज मूवमेंट का संकेत दे रहा है और चंद्रमा के लगातार परिवर्तन से इंट्राडे अस्थिरता को गहरा कर सकते हैं। तो याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा नुकसान गलत दिशा से नहीं, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण होता है। यह सप्ताह हीरो बनने का नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के चलेंगे तो अंगारक योग आपकी परीक्षा लेने से कदापि नहीं चुकेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो यही सप्ताह आपको अवसर भी देगा। निर्णय आपको करना है। बाजार अवसर देता है लेकिन लालच दंड देता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि लिखें कि मैं अनुशासन से ट्रेड करूंगा और चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें ताकि आने वाले हर ग्रह संकेत से आप पहले से ही परिचित रहें। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।